दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत यात्रा पर हैं, लेकिन उनकी इस भारत यात्रा से पहले ही फ्रांस के मीडिया ने भारतीय डिफेंस सेक्टर को लेकर के कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें बड़ी खबर भारतीय नौसेना के लिए भारत जो 26 यूनिट राफेल मरीन वर्जन खरीदने वाला था, अब इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा रहा है। खबर यह है कि भारत इनकी संख्या 21 से बढ़ा करके 57 यानी कि 57 करेगा। इतना ही नहीं बल्कि अगर भारत यहाँ पर नंबर्स इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली भारत को एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा इस पूरे पैकेज में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मरीन वेरिएंट्स भी भारत के अंदर बनाए जाने के बड़े प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। तो जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स की कैसे अगर भारत ये नंबर इंक्रीज करता है तो भारत को ज्यादा फायदा मिल सकता है। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि क्या भारतीय नौसेना समुद्र में अपनी ताकत को दोगुना करने जा रही है। रिसेंटली IDRW और फ्रांसीसी मीडिया में छपे रिपोर्ट्स ने पूरी डिफेंस सेक्टर में खलबली सी मचा दी है। खबर यह है कि भारत सिर्फ 26 राफेल मरीन जेट्स में रुकने वाला नहीं है, बल्कि इस ऑर्डर को बढ़ा करके 57 यानी 57 किया जाएगा। आखिर अचानक भारत को इतने समुद्री लड़ाकू विमानों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पोत फुजियान का डर है, या भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 के लिए पहले से ही तैयारी करके रखना चाहता है? चलिए सबसे पहले आपको आंकड़े बताते हैं। करंटली ये डील है सिर्फ 26 राफेल की। भारत ने पहले 26 राफेल मरीन वर्जन जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्रेनी विमान भारत खरीद रहा है। ये बातचीत फाइनल की थी जिसकी लागत लगभग 63,000 करोड़ रुपए है। वहीं नया प्रस्ताव कुछ इस तरीके से है कि फ्रांस की मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 31 यानी कि 31 अतिरिक्त फाइटर जेट जोड़ सकता है, जिनकी टोटल स्ट्रेंथ बढ़कर के 57 हो जाएगी। अगर इस 57 जेट्स की डील फाइनल हो जाती है तो कुल लागत 1,25,000 करोड़ रुपए यानी कि $15 बिलियन के पार पहुंच सकती है। नौसेना का मानना है कि केवल 26 जेट हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और विक्रांत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती हैं। आखिर भारत को 57 जेट्स की जरूरत क्यों है और इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रेटेजिक रीजंस इन्हें भी समझते हैं। पहला है MiG-29K का रिप्लेसमेंट। भारतीय नौसेना में मौजूद 40 से भी ज्यादा MiG-29K विमानों में मेंटेनेंस और इंजन की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। राफेल मरीन उनका एक भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। दूसरा है ट्विन कैरियर ऑपरेशन। भारत अब एक साथ 2 कैरियर ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कम से कम 50 से 60 एडवांस जेट्स भारत के पास होने कंपलसरी हैं। और तीसरा बफर स्टॉक। युद्ध की स्थिति में विमान हमेशा मेंटेनेंस में होते हैं। 57 विमान होने का मतलब है कि हमारे पास हर समय 35 से 40 जेट युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। और जिस तरीके से चीन पूरे साउथ चाइना सी के अंदर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है, हिंद महासागर में अपने रिसर्च वेसल्स भेज करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली ये भारत के लिए आगे चल के एक बड़ी डील साबित हो सकती है। अब इस फाइटर जेट से भारत को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, जरा इसे भी समझिए। दरअसल राफेल मरीन में लगा हुआ AES रडार और मिटियोर मिसाइल चीन के J-15 से कहीं ज्यादा घातक है। मिटियोर 150 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को आसानी से और बहुत ही सफाई से साफ कर सकता है। दूसरा, राफेल छोटा और आधुनिक फुर्तीला, जहां पर राफेल छोटा और बहुत ही एडवांस फुर्तीला विमान है जो कि स्काई जंप और कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकता है और आसानी से लैंड भी कर सकता है। तीसरा फायदा, राफेल परमाणु हमले की तैयारी भी रखता है और इसे समुद्र में भारत की सबसे बड़ी डिटरेंट बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच फंसता है। पेंच यह है कि भारत अपना स्वदेशी TEBDF भी बना रहा है, दैट इज ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर। अब ये एक 3D मॉडल है जिसे एग्जीक्यूट होने में भारत को कई साल लग जाएंगे और रिपोर्ट्स का मानना है कि कम से कम ये प्रोजेक्ट 2032 से 34 के 20 तक का समय ले सकता है। ऐसे में अगर इस टाइम ड्यूरेशन में यानी कि 32 तक भारत का कोई भी देश के साथ नया कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा लैक देखने को मिलेगा। वहीं सॉल्यूशन ये है कि 57 राफेल खरीद कर भारत अगले 10 से 15 सालों के सुरक्षा गैप को भरना चाहता है और रिपोर्ट्स के अनुसार इन अतिरिक्त विमानों को मेक इन इंडिया के तहत कुछ पुर्जे भारत में बनाए जाने की शर्त रखी जा सकती है। निष्कर्ष ये है कि 57 राफेल मरीन यह संभावित ऑर्डर भारत की समुद्री कूटनीति को और ज्यादा टर्निंग पॉइंट देता है और राष्ट्रपति मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान अगर इस पर कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो चीन के लिए सबसे बड़ा संदेश होगा कि हिंद महासागर में भारत अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है। बाकी क्या सोचते हैं आप इस रिपोर्ट पर, इस तैयारी पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।